जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और ये सेशन आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप पॉलिटेक्निक करने वाले हैं, पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया है, या फिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी बच्चों के मन में एक सवाल जरूर क्रिएट होता होगा, जरूर उत्पन्न होता होगा कि आखिर पॉलिटेक्निक के बाद आपका स्कोप क्या रहने वाला है, आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। आपके कोई भी ब्रांच हो, पॉलिटेक्निक आप किसी भी ब्रांच से कर रहे होंगे, तो आपको कह लीजिए कि 3 साल आप इसमें कह लीजिए कि गंवाएंगे, अपना समय देंगे, तो इसके बाद आपको कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं, आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ों को नहीं बता पाएंगे, या फिर सटीक तरीके से, सही तरीके से नहीं बता पाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा भी, और सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे कैसे डिप्लोमा, जो आप पॉलिटेक्निक करते हैं इसे डिप्लोमा कहा जाता है, डिग्री नहीं कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में बता दिया था। डिप्लोमा और डिग्री में अंतर होता है, ठीक है। मतलब कि ग्रेजुएशन जो करते हैं उनको डिग्री मिलता है, और आपका जो कोर्स कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, वो आपका डिप्लोमा होता है। तो डिप्लोमा का पैकेज कितना होता है, आप पॉलिटेक्निक के बाद यानी कि डिप्लोमा के बाद आपकी सैलरी क्या मिलने वाली होती है, कितनी सैलरी आपको दी जाती है, लगभग लगभग कह लीजिए। तो काफ़ी अच्छे अच्छे अवसर भी आते हैं, और कई कई चीज़ मैं आपको बता दूं। जैसे आप डिप्लोमा यानी कि फाइनल ईयर में जाएंगे, पास आउट होंगे, तो पहले आपको अप्रेंटिस करने को मिलेगा। अप्रेंटिस क्या होता है, किसी भी कंपनी में, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, नॉर्मल हो, छोटी हो, बड़ी हो, जिसमें 30 लोग से अधिक है, तो उस कंपनी का, गवर्नमेंट का एक रूल होता है कि अगर किसी कंपनी में 30 लोग से अधिक है, तो उस कंपनी को अप्रेंटिस कराना होता है बच्चों का। अब अप्रेंटिस के लिए अलग अलग पैसे आपको दिए जाते हैं। 1 साल के लिए वो होता है आपका, एक तरीके से सीधी भाषा में समझिए तो आपको ट्रेनिंग कराया जाता है। तो ट्रेनिंग वो होता है, उसमें आपको पैसे भी दिए जाते हैं, 12,000 15,000 आपको मंथली सैलरी मिलती है। जैसे मान लीजिए कि वो एक तरीके से आप जॉब ही कर रहे हैं, यानी कि जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो केवल 1 साल के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छा रहता है तो आपको परमानेंट भी उस कंपनी में रख लिया जाता है। एक मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू, जो अभी अभी करिए कि हाल ही में रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, ये ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा एक डिप्लोमा के बच्चों के लिए कह लीजिए कि जो रिक्रूटमेंट है, वैकेंसी है, या फिर जॉब्स कह लीजिए, वो जारी किया गया है। इसके माध्यम से मैं बताऊंगा सभी ब्रांचों के बच्चों के बारे में बात करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टेंटेटिव वैकेंसी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। अगर आपका ब्रांच मान लीजिए कि मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, सीएस है, आईटी है, और पीएमटी है, पीटी है, कोई भी ब्रांच है आपका, उससे कोई मतलब नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग है, हर एक ब्रांच का स्कोप है, हर एक ब्रांच में अच्छी खासी सैलरी मिलती है। लेकिन आपके पास इसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए कि कौन कौन सी वैकेंसी कब निकलती है, कैसे निकलती है, उसमें अप्लाई कैसे किया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास जानकारी नहीं रहेगी तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और जब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आपके हाथ से वो मौका निकल जाएगा, ठीक है। जैसा कि देखिए अभी हाल ही में इसकी मैं आपके डेट भी दिखा दूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि ऊपर दिख रहा होगा आपको 9/10/2023, यानी कि 9 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। और इसकी मैं आपको सैलरी दिखा दूँ, इसमें जो निकला है, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो टॉप लेवल के ब्रांचेज होते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अधिकतर जो वैकेंसी आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से बता रहा हूँ, और बार बार बताता हूँ कि जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच होते हैं वो टॉप लेवल के ब्रांच होते हैं। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए हम बात करें तो इन तीनों में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आईटी एक ब्रांच दिख रहा होगा यहाँ पे, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी स्कोप है। फिर सीएस हो गया, वो भी है, पीएमटी, पीटी, केमिकल इंजीनियरिंग, ये भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्कोप है वो किस में है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो कि मैंने आप सभी बच्चों को बता रखा है। और मैंने ये कहा था आपको, गवर्नमेंट मिले तो गवर्नमेंट ले लीजिए, एडेड मिले तो एडेड ले लीजिए, या फिर प्राइवेट मिले तो प्राइवेट ले लीजिए। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जब भी आप देखिए, जिससे आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है 3 साल का, अगर आपका अच्छे खासे कंप्लीट हो गया, हालांकि 60% नहीं बनता, अधिकतर लड़कों का 65 प्लस ही बनता है, 65, 70, 75, 80, 85 ही बनता है। हालांकि 80, 85 भी कम जाता है, 70 से लेकर के 80 के बीच में रहते हैं। तो एक और चीज़ मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि आपके लेक्चर्स वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। जो बच्चे टेलीग्राम पे होंगे उनको मालूम होगा, हो सकता है उन्होंने डाउनलोड कर भी दिया होगा, जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के कह लीजिए कि क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ भेजे थे, उन्होंने डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कह लीजिए कि जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और वो ऑटोमेटिकली आपका पिन किया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपका पिन किया हुआ है। सभी सब्जेक्ट के आपको एक ही में मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। तो उसके बारे में मैंने आप सभी को कहा था कि अगर आप कमेंट करेंगे तो एक एक का एनालिसिस भी कराया जाएगा, जैसे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट हो गया, सभी का एक एक एनालिसिस करा के उसका सॉल्यूशन भी आपको बता दिया जाएगा। अगर आप पिछले 3 साल का करिए कि पेपर ही
पढ़ लेते हैं, आप सिलेबस वगैरह नहीं ज़्यादा पढ़ते हैं किताब वगैरह से या फिर और अन्य माध्यम से, अगर आप केवल 3 साल का पेपर ही सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी बैक उस सब्जेक्ट में अर्थात उस सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होंगे। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल बोर्ड पेपर प्रोवाइड किया जाता है। बुक्स, PDF, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। लेक्चर वगैरह भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। कुछ लेक्चर आपको दे दिए गए हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, PMT के लिए, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी यानी कि, और आपके PT पेन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे ब्रांचेज हैं आपके, सभी के लिए अलग अलग तरीके से बताया गया है और कुछ कुछ का बचा है उनका भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कहने का सीधा मतलब है, अगर आप डिप्लोमा पास करते हैं, जैसे कि आप पास आउट होते हैं, तो जो नॉर्मल आप अप्रेंटिस करने जाएंगे तो अप्रेंटिस के लिए आता है आपका 12,000 से लेकर के 20,000 तक। अब ऐसा नहीं है कि 20,000 तक, जैसे LNT हो गया, कई प्रतिष्ठित कह लीजिए कि कंपनियां होती हैं, इसमें आपका 22,000 सैलरी रहता है, उसके बावजूद अदर फैसिलिटी भी रहती हैं। तो इसमें जो आपका होता है इंटरव्यू होता है, सभी में लगभग इंटरव्यू होता है, तो इसका इंटरव्यू थोड़ा सा टफ होता है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है, जानकारी है, ज्ञान है, तो आप कहीं भी रहेंगे तो अच्छे से आपको जॉब मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी निकली हुई है, मैं आपको एज लिमिट भी बता दूँ, 18 से लेकर के 30 साल में 30 साल तक इसकी एज लिमिट है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा जूनियर फील्ड इंजीनियर और जूनियर फील्ड ऑफिसर का जो पोस्ट रहने वाला है, और इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है, 45,000 रुपये पर महीने, यानी कि 45,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। तो काफ़ी सारे लोग आपको क्या बताते होंगे कि हाँ 12,000 सैलरी रहेगी, 10,000 सैलरी रहेगी डिप्लोमा के बाद, 8,000 रहेगी। तो ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है और आपके पास कितनी जानकारी है। मान लीजिए कि ये जॉब्स आई, ये जो वैकेंसी आई है और इसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 10,000 वाला करेंगे, 12,000 वाला, जिसकी पास जानकारी रहेगी, जो हर एक कॉलेज में आते हैं, कंपनी बच्चों को उठा ले जाते हैं 8,000, 10,000, 12,000, 14,000 पे कि बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। तो डिप्लोमा में जो कॉलेज में कंपनी आती हैं वही देंगे आपको 12,000, 14,000 या फिर बहुत 15,000 या फिर बहुत ज़्यादा 16,000। जो बढ़िया वाली आती हैं, तो बढ़िया वाली जो आती नहीं है, जो बढ़िया वाली होती है वो ऑनलाइन तरीके से आपका इंटरव्यू कराएंगे और ऑनलाइन तरीके से आपका टेस्ट कराएंगे और आपका उसी में सिलेक्शन ले लेंगे। आपका अगर अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो उनकी जो सैलरी होती है, जैसे LNT का मैंने बताया, फिर और भी कई सारे टाटा ग्रुप के हैं, कई सारे कंपनी है, उसमें आपकी अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। तो वो तो अलग की बात है, लेकिन ये जो वैकेंसी आती रहती है, जो आपकी फिक्स कह लीजिए कि परमानेंट जॉब होती है, इसके बारे में आपको अलग तरीके से कोई जानकारी नहीं दे पाता है, ना ही आपको जानकारी मिल पाती है। तो यहाँ से आपको हमेशा हर एक प्रकार के बीच में जानकारी भी मिलती रहेगी। जैसा कि बच्चे, तो आप सभी 10th पास होंगे ही, अब 10th पास भी वैकेंसी आती रहती है, 12th पास भी वैकेंसी आती रहती है, डिप्लोमा के बीच में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं इसके बीच में भी, तो वो भी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। हर एक प्रकार की आपको जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। इसलिए कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार तो ये तो 10,000, 12,000 सैलरी मिलेगी 3 साल गंवाने के बाद, 3 साल डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करने के बाद। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैसा नहीं है, बहुत सारे आपके परमानेंट जॉब, परमानेंट वैकेंसी जाती होती है। ये प्राइवेट ही है, या जो आपका है प्राइवेट ही एक तरीके से, लेकिन इसमें देखिए सैलरी कितनी है, 45,000, ठीक है। इसी प्रकार से हर एक ब्रांच के बच्चों के लिए और हर एक दिन की बात करें तो अलग अलग कह लीजिए कि अलग अलग कंपनी से वैकेंसी आती रहती है, लेकिन बच्चों के पास जानकारी नहीं रहती है और फिर बच्चे बाद में कहते हैं कि बहुत कम सैलरी है, 10,000 है, 12,000 है, 14,000 है, अप्रेंटिस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो आपका यानी कि पहले साल जब आप पास आउट होंगे, यानी कि 3 साल का डिप्लोमा पास कर लेंगे, तो पहले साल तो आपकी थोड़ी सी कम सैलरी होगी, यानी कि जाहिर सी बात है आप थोड़ा ट्रेनिंग के पीरियड में रहेंगे। लेकिन दूसरे साल, तीसरे साल से अगर आपके पास स्किल हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी, तो अच्छी अच्छी परमानेंट जॉब्स भी आते हैं जिसमें अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है, जैसे कि इसके बारे में मैंने आपको बताया। और इसकी एज भी 18 से लेकर के 30 साल तक है, तो एज में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आती रहती हैं, बस आपके पास क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, कि कोई जानकारी देने वाला होना चाहिए, या फिर आप जहाँ से भी देखते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ यहाँ से ही जानकारी ले, आप कहीं से भी जानकारी ले, लेकिन आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जो 12,000, 14,000 की बात है वो तो अलग की बात है, लेकिन अलग से भी आपके वैकेंसी आती रहती है, उसमें आप अप्लाई करिए और उसका नॉर्मल सा जो टेस्ट होता है, टेस्ट को क्वालिफाई कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 20,000 पे, 25,000 पे, 30,000 पे, 35,000 पे, जो भी वहाँ पे उस कंपनी में करिए कि सैलरी होगी। तो कहने का सीधा मतलब है कि ये नहीं कि डिप्लोमा का अर्थात पॉलिटेक्निक का क्रेज कम है या फिर स्कोप कम है, बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। आपने देखा भी होगा इस बार 3 लाख से अधिक आवेदन हुए थे, हालांकि कुछ बच्चों ने पेपर दिया, कुछ बच्चों ने नहीं दिया। इससे मतलब नहीं होता है, सभी बच्चे सोचते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाए, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में 50 साल के आसपास ही सीट है, तो सभी बच्चों को मिल नहीं पाएगा। लेकिन जिन बच्चों के अंदर करिए कि पढ़ने की क्षमता होती है, या फिर कहते हैं कि नहीं हमें इसी ब्रांच से पढ़ना है, ये पढ़ना है, हमें पॉलिटेक्निक करना ही है, और अच्छे तरीके से वो पढ़ लेते हैं, तो उनका करिए कि फ्यूचर सही हो जाता है, आगे चल
करके। लेकिन अगर आप सोचते हैं यही लेकर चलेंगे, अरे यार कोई फ़ायदा नहीं होगा पॉलिटेक्निक करने से, क्या फ़ायदा, 3 साल बेकार होगा, 10,000 की नौकरी करेंगे, तब तो आप पीछे रह ही जाएंगे। आपके पास जानकारी देने वाला होना चाहिए, आपके पास जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए, कब किस कंपनी की वैकेंसी आती है, कब किस कंपनी के द्वारा रिक्रूटमेंट जारी किया जाता है, किस कंपनी के द्वारा कब जॉब्स वगैरह आती रहती हैं, रिलीज होती हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आपको बिल्कुल भी बेफिक्र रहना है, आपको कोई परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। जितनी भी अपडेट, जितनी भी जानकारी होती रहेंगी मैं आपको बताते रहूँगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जूनियर इंजीनियरिंग के लिए सैलरी कितनी है। फिर आपका एसएससी जेई हो गया, जिसमें 3 ही ब्रांच मैंने बताया था, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे होते हैं जो वही इसमें अप्लाई करते हैं 3 ही ब्रांच के लिए, और उनकी भी सैलरी, वो तो आपका जूनियर इंजीनियरिंग का पोस्ट हो गया, गवर्नमेंट सर्विस है, तो उसमें भी 3 ही ब्रांच एलिजिबल होते हैं, तो उनमें भी अच्छी खासी सैलरी है आपकी। कहने का सीधा मतलब है कि सैलरी बहुत ज़्यादा है, स्कोप बहुत ज़्यादा है सभी ब्रांचों में, लेकिन आपके पास कह लीजिए कि इसकी क्षमता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तब आप कह लीजिए कि लाखों कमा सकते हैं। एक तरीके से कहे तो मतलब महीनों में, आप चूँकि शुरू में तो आप लाखों नहीं कमा पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका 45 हज़ार पे ज्वाइनिंग हो गया, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, फिर आपका पीएफ कटता है अलग से, या अलग से और सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, ट्रांसपोर्ट की, आपको ड्रेस की, कैंटीन की फैसिलिटी भी दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो धीरे धीरे करके आपको आगे चल के अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। तो बच्चों सीधे कहने का यही मतलब है कि डिप्लोमा का ये मतलब नहीं है कि हाँ पॉलिटेक्निक आप 3 साल कर लिए तो आपका कह लिए कि 3 साल बर्बाद हो गया, पैसा काफ़ी कम है, 10,000 है, 12,000 है। वो 10,000 12,000 बस आपको ट्रेनिंग के पीरियड में, यानी कि फर्स्ट ईयर में मिलेगा। उसके बाद से जितनी भी रिक्रूटमेंट आती रहती है, जितनी भी वैकेंसी आती रहती है, उसमें आप अप्लाई करिए। अगर आपका निकल गया तो अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, और आपके पास नॉलेज नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप 10,000 12,000 पे भी जॉब करेंगे, और आपको करना ही पड़ेगा। तो बच्चों सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कहने का सीधा मतलब ये था कि आप अपने पढ़ाई स्टडी सही से कीजिए, और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, जा करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। क्यों ज्वाइन कर लेंगे, मैंने आपको हर सेशन में बताया है और फिर बता रहा हूँ कि आपको वहाँ से बुक, पीडीएफ, नोट्स फ्री में, आपको कहिए कि लेक्चर वगैरह और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अब बीटीयूपी बोर्ड के अंतर्गत, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसकी सभी जानकारी सही तरीके से, सटीक तरीके से आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के माध्यम से भी मिलेगी। तो आपको अगर सही जानकारी, सटीक जानकारी सबसे पहले चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, चाहे तो बेल आइकन को प्रेस भी कर लेंगे, और टेलीग्राम पे जाकर के खास करके ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम पे जाने का सीधा मतलब ये है कि कभी कभी कहिए कि जो जानकारी देनी होती है आपको जल्दी के लिए देनी होती है, तो वो टेलीग्राम पे तुरंत नोटिफिकेशन भेज जाता है कि हाँ ये जानकारी आपके लिए आई है, ये काम कर लीजिए, ये ऐसे होने वाला है, इस दिन तक इसकी लास्ट डेट है। इसलिए कहा जाता है तुरंत जानकारी के लिए। अगर आप यूट्यूब पे अगर सब्सक्राइब भी किए हैं तो हो सकता है कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो आपको पास जो जानकारी पहुँचती है लेट से पहुँचती है, दिक्कत हो जाती है कभी कभी। लेकिन टेलीग्राम पे जाने का मतलब ये है कि आपको जो भी जानकारी मिलेगी सही समय से और सबसे पहले मिलेगी। तो बच्चों सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।